चलो आज हम पढ़ते हैं कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। देखो, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन होता क्या है पहले मैं ये बता दूं। तुम ये कोई मान लो, ये क्या है, कोई सरफेस है। सरफेस को तुम एग्जांपल के लिए अपने मन ही मन में क्या ले सकते हो, फुटबॉल ले सकते हो। ठीक है। अब इस पे ये कोई पॉइंट मान लिया हमने। अब अगर एक प्लेन ऐसा है, ये ठीक है, और इसे क्या कर दे, कट कर दे सरफेस को। तो तुम इमेजिन करो अगर फुटबॉल को हम एक कर्व से कट कर दे, ठीक है, तो क्या आएगा, एक सेक्शन आएगा उसका, फुटबॉल का। सही बात है, इमेजिन कर पा रहे। क्या आएगा, एक सेक्शन आएगा। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल सेक्शन। अगर ये क्या है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में है, और अगर ये थोड़ा सा तिरछा है, ये प्लेन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये फिर काटेगा तो फिर भी ऐसा फुटबॉल को, फिर बोलते हैं हम इसे ओब्लिक सेक्शन। समझ रहे हैं तुम, नॉर्मल सेक्शन और ओब्लिक सेक्शन समझ गए होगे बहुत अच्छे से। इस पर मैं और इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकता नॉर्मल सेक्शन को, क्योंकि फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है। तो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो नॉर्मल सेक्शन की। लिखो, ए प्लेन ड्रान, ए प्लेन, सब अभी जो लिखा, ए प्लेन ड्रान ए प्लेन ड्रान थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सरफेस, लिखते रहो भाई, ऑन ए सरफेस कट्स इट इन ए कर्व, इन ए कर्व। देखो, अगर तुम फुटबॉल को काटोगे तो क्या बचेगा, वो एक तरह से बाउंड्री तो बचेगी फुटबॉल की, वो क्या बचा, एक कर्व बचा। कट्स इन ए कर्व कॉल्ड सेक्शन ऑफ सरफेस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम सेक्शन, कॉल्ड सेक्शन ऑफ सरफेस। इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्शन ऑफ सरफेस बोलते हैं। ठीक है। लिखो, इफ द प्लेन इज सो ड्रॉन। अगर प्लेन हमने क्या करा, ऐसा लिया, इफ द प्लेन इज सो ड्रॉन that it contains normal to the surface, that it contains normal to the surface, normal to the surface, then it is called normal section, then it is called normal section। हम फिर से क्या कहते हैं, फिर हम इसे बोलते हैं नॉर्मल सेक्शन, then it is called normal section। अदरवाइज क्या बोलते हैं हम इसे, अदरवाइज ओब्लिक सेक्शन, अदरवाइज ओब्लिक सेक्शन। हम इसे क्या बोलते हैं फिर, ओब्लिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, दो तरह के नॉर्मल यहाँ हो गए। ठीक है। एक तो नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल था, ठीक है, और एक क्या हो गया, देखो जो ये नया कर्व बना जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल सेक्शन। ठीक है। एक तो इस पे नॉर्मल हो गया जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल, और एक स्मॉल एन। ठीक है। और एक हो गया क्या, कैपिटल एन, जिसे हम बोलते हैं सर नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये दोनों सेम हो गए कब, इसमें नॉर्मल सेक्शन के केस में। ठीक है। एन बराबर एन, तो हम दोनों को एक ही लेंगे। चलो, अब बात करते हैं हम कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन।
जो हमारा नॉर्मल सेक्शन आया मतलब वो एक तरह से क्या है, फुटबॉल का जो कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, उसका कर्वेचर क्या है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। जो हमारा टॉपिक है वो है कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। देखो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा एन से डिनोट करते हैं। वैसे तो कप्पा से डिनोट करते थे कर्वेचर को, पर चूंकि कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन है ये, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा एन से। ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही भाई? चलो कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था सेरेट फेरेट फॉर्मूले में, हमने क्या पढ़ा था, टी डैश बराबर हमने क्या पढ़ा था, कप्पा एन। अब थोड़ा चेंज हुआ भाई आवाज में। इसका मतलब क्या है कि डी टी ओवर डी एस क्या होता है, डी टी ओवर डी एस आर डबल डैश होता है, और ये क्या होता है, कप्पा एन। ये कप्पा नहीं, कप्पा डॉट एन होता था, और ये क्या हो गया, कप्पा एन डॉट एन बराबर कप्पा एन डॉट एन। आवाज में भाई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये बताओ? ठीक है चलो। देखो ये तो सब बेसिक है, नॉर्वे हम क्या पढ़ रहे, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। मैं फिर लिख देता हूँ, सेरेट फेरेट फॉर्मूले से हमें क्या पता, सेरेट फेरेट फॉर्मूले से पता है हमें टी डैश बराबर कप्पा एन। क्या पता हमें, टी डैश इक्वल टू, सॉरी, टी डैश बराबर कप्पा एन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या ले रहे, नॉर्मल कर्वेचर ले रहे, तो हम क्या लिखेंगे, टी डैश बराबर आर डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, कप्पा एन डॉट एन, या क्या लिख सकते हैं हमेशा, कप्पा एन डॉट कैपिटल एन। ठीक है, चलो अब हमने क्या करा, हमें तो ये भी पता आर डैश किसके बराबर होता है, डी आर ओवर डी एस। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखते हैं आर वन यू डैश प्लस आर टू वी डैश। ये तो सबकी समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये इक्वेशन वन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस। हमने क्या करा, इसका दोनों साइड करा, तो इधर आर डैश हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आर वन यू डबल डैश प्लस डी आर वन अपॉन डी एस यू डैश प्लस आर टू वी डैश प्लस डी आर टू ओवर डी एस वी डैश। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आर वन यू डबल डैश, जो ये है हमारा डी आर वन अपॉन डी एच, इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे प्लस डेल आर वन अपॉन डेल यू, और क्या लिख देंगे इसे, डी यू ओवर डी एच प्लस, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसी तरह इसको भी, इसी तरह मतलब इसमें फिर वी को भी लागू, डेल आर वन अपॉन डेल वी, और डेल वी, सॉरी डेल वी डी वी ओवर डी एच प्लस क्या लिखेंगे अब, आर टू वी डैश प्लस, इसी तरह से लिखो डेल आर ओवर डेल डी आर ओवर डी एच को, इसे हम कैसे लिख देंगे, डेल आर ओवर डेल यू और डी यू ओवर डी एस प्लस, ये क्या था, ये आर टू था, आर टू, आर टू, डेल आर टू ओवर, और क्या लिखेंगे, डेल आर टू ओवर डेल वी और डी वी ओवर डी एस वी डैश। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना, एक बार इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वन यू डबल डैश। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे डेल आर वन अपॉन डेल यू, तो इसे हम क्या लिख देंगे, डेल आर वन अपॉन डेल यू को लिख देंगे हम आर वन वन, इसे क्या लिखेंगे हम यू डैश, इसे हम क्या लिखेंगे, डेल आर और डेल वी को आर वन टू, और इसे हम क्या लिखेंगे वी डैश, और इसके ब्रैकेट में क्या चल रहा है शुरू से ही, इसके ब्रैकेट में चल रहा था यू डैश, यू डैश ये छूट गया था भाई, प्लस आर टू वी डैश प्लस, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम कितना, इसे लिखेंगे आर टू वन यू डैश
प्लस R22 V डैश इंटू वी डैश। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 U डबल डैश प्लस R11 U डैश प्लस R12 U डैश V डैश प्लस R2 V डैश प्लस कौन सा R2 V डबल डैश। अच्छा चलो, उसका मिस्टेक हो गई होगी। कितना आ जाएगा ये आर, अब आ जाएगा R21 U डैश V डैश प्लस R22 V डैश। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मतलब अगर इसमें मेरे से कई एरर हो रही तो ये तो डिफ्रेंसिएशन है, तुम इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ये आएगा यू R1 U डैश डैश R1 U डैश डैश प्लस R2 V डैश डैश प्लस R11 U डैश स्क्वायर प्लस 2 R12, क्योंकि R12 बराबर होता है R21 U डैश V डैश प्लस R22 V डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड n के रेस्पेक्ट n से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n डॉट r डैश। तो ये कितना हो जाएगा हमारा n डॉट r1 U डैश प्लस ये कितना हो जाएगा n डॉट R2 V डैश प्लस n डॉट R11 U डैश स्क्वायर प्लस n डॉट R12 U डैश V डैश प्लस n डॉट R22 V डैश स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ तुम्हारी समझ में। देखो, n और R1 ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एन डॉट R2 तो ये टर्म तो गई, तो ये कितना बच गया एन डॉट R डबल डैश कितना बच गया, एन डॉट R11 किसके बराबर होता है, कैपिटल एल के। तो ये कितना आ गया, कैपिटल एल यू डैश स्क्वायर था ये, कैपिटल एल यू डैश स्क्वायर प्लस एन डॉट R2 कितना होता है 2m कितना हो जाएगा ये यू डैश वी डैश प्लस ये कितना हो जाएगा एन वी डैश स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर था, शुरू में हम लेके चले थे, ये देखो ये किसके बराबर था, ये ले रखा है यहाँ नीचे। कितना आ गया, ये तो एक तरह से किसके बराबर है ये, यहाँ से देखो हमारा आर डैश किसके बराबर है, आर डैश किसके बराबर है, कप्पा एन के बराबर है। सही होगा, आर डैश बराबर है आर डबल डैश बराबर है कप्पाइन इंटू एन। अगर मैं दोनों साइड एन से डॉट प्रोडक्ट ले दूं तो ये कितना हो जाएगा एन डॉट आर डबल डैश बराबर हो जाएगा कप्पा एन। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा कप्पा एन, ये आ गया हमारा कप्पा एन। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल डी यू ओवर डी एच का होल स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी अपॉन डी एच डी एस प्लस एन कितना आ जाएगा डी वी ओवर डी एच का होल स्क्वायर। सही बात है। अब देखो नीचे क्या कॉमन आ गया, ऊपर तो मैं ऐसे लिख दूंगा एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर। नीचे में से क्या लिख सकता हूँ, मैं से लिख सकता हूँ डी एच स्क्वायर। और फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या होता है, ऊपर के हिस्से में तो मैं ऐसे लिखूंगा एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर। और फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैं इसे डी एच स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी। फर्स्ट मैट्रिक यही तो बताती थी हमें, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म भी बोलते थे। तो ये आ गया कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। याद रखना बड़ा आसान है, क्या करना तुम्हें,
याद रखने के लिए कप्पा एन किसके बराबर है, ऊपर लिखो एल एम एन, नीचे क्या लिखो ई एफ जी, यहाँ टू लगाओ, यहाँ टू लगाओ, यहाँ डी यू लगाओ, यहाँ डी यू लगाओ, डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ डी यू डीवी, यहाँ क्या डी यू डीवी, यहाँ क्या डीवी स्क्वायर, यहाँ क्या डीवी स्क्वायर, प्लस 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 प्लस, ये होगा कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। अगर इसे याद रखना हो, इसमें हमने क्या क्या किया भाई, हमने पहले कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन को डिफाइन करा, सेरेट फेरेट फॉर्मूले से हमें क्या पता टी डैश बराबर होता है कप्पा एन, ठीक है, चूंकि हम यहाँ कप्पा की जगह ये ले रहे कप्पा के सफिक्स में कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, तो आर डबल डैश इसके बराबर हो गया, दोनों नॉर्मल क्या है सेम है, स्मॉल एन और कैपिटल एन, तो इन्हें बराबर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा हमने, एक बार और एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, बस यू डेरिवेटिव करना है इस डेरिवेशन में, मेन बात वो तो कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है, हो गया बस। तो कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन तुम्हारे सबके समझ में आ गया। हाँ हाँ बता, कहाँ से, ये ये कैसे आया, टू एम यू डैश, ये ही तो लाइन, ये देखो एन डॉट आर वन क्या होता है, ये जीरो होता है, एन डॉट आर टू क्या होता है, ये जीरो होता है, सही बात है, क्योंकि एन क्या है, ऐसे समझ, एन क्या है, एन तो इसके अलोंग है जो ये प्लेन आया, और आर वन आर टू का है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में पढ़ते हैं दोनों, सही बात है, आर वन आर टू टेंजेंशियल वेक्टर होते हैं, इसलिए ये नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, सही बात है। तो एन डॉट आर वन और एन डॉट आर टू तो हो गए जीरो पर, अब ये बचा, तो हमने आर वन वन को क्या लिखा, एन डॉट आर वन को एल, ये तो हमें पता ही है, एन डॉट आर वन टू को एम, और एन डॉट आर टू टू को क्या लिखा हमने एन, बस बन गया, क्या दिक्कत हुई इसमें, ठीक है, ठीक है चलो, अब हम क्या करते हैं, ये आ गया कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, ये बहुत आसान था, इसमें कुछ भी तो नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसमें एक थ्योरम, वो थ्योरम क्या कहती है, देखो उस थ्योरम का स्टेटमेंट भी प्रूफ भी मैं सब 1 मिनट में समझा दूंगा। एम ई यू, भाई पता नहीं क्या है, यू एस एन आई ई आर एस, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, शिवानी पढ़िए, एम ई यू एस एन आई ई आर एस, कैसे कैसे नाम है भाई, ठीक है। देखो जो कोरोना का ये नए वेरिएंट आ रहे हैं, इन्हें भी नाम अल्फा बीटा गामा दे दिए, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, है नहीं, मतलब अल्फा बीटा गामा तो ऐसे ऑलराउंडर हो गए भाई, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है नहीं, ये थोड़े से दिन में आदमियों के भी नाम रखे जा सकते हैं। चलो, देखो ये थ्योरम क्या कहती है, पहले मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा इमेजिन करो, ये क्या है, ये फुटबॉल है, मतलब यहाँ पूरा गोल नहीं बन पाता, ये क्या है, ये एक फुटबॉल है, ठीक है। अब इस पे जो प्लेन आया, ये जिसने इसे कट किया, ये ऐसे भी आ सकता है, और क्या ये सेम उसी टेंजेंट लाइन के थ्रू, देखो इस पे एक टेंजेंट लाइन होगी, क्योंकि ये तो एक लाइन है, प्लेन थोड़ी है, प्लेन तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, तो ये प्लेन ऐसे भी आ सकता है, नॉर्मल ना के ओब्लिक भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो क्या कहती है हमें ये थ्योरम, वो कहती है इफ कप्पा एन एंड कप्पा आर कर्वेचर, ये क्या है, ये दोनों कर्वेचर है किसके, नॉर्मल सेक्शन के एंड ओब्लिक सेक्शन के, आर कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन are curvature of normal section and oblique section through the same tangent line, through the same tangent line, और थीटा क्या है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द सेक्शंस, और थीटा क्या है, इन सेक्शंस के बीच का एंगल है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द सेक्शंस, बिटवीन द सेक्शंस, देन, तो ये थ्योरम कहती है कि
कप्पा एन बराबर होता है कप्पा कोस थीटा। सही बात है। देखो कप्पा एन क्या है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन है। कप्पा क्या है, कर्वेचर ऑफ ओब्लिक सेक्शन है। और थीटा क्या है, जो ये दो सेक्शन है इनके बीच का एंगल है थीटा। तो हमें ये प्रूव करना, ये थ्योरम हम देखो इसे अभी प्रूव करते हैं। चलो प्रूफ। देखो प्रूफ इसका बहुत आसान है। प्रूफ से हमें फायदा क्या होता है, प्रूफ से फायदा ये होता है कि ये एकदम याद हो जाता है। सही बात है। अब जैसे हमने पिछला क्या पढ़ा, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन पढ़ा, मिनट तो उसमें 5-7 लगी, पर एकदम क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है। चलो हमने क्या कर लिया, कप्पाइन क्या मान लिया, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। कप्पा क्या मान लिया, हमने मान लिया कर्वेचर ऑफ ओब्लिक सेक्शन। सही बात है। देखो यहाँ ओब्लिक सेक्शन और नॉर्मल सेक्शन है, यहाँ तो क्या होगा, एन एंड एन आर डिफरेंट, ये क्या हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए। सही बात है। वहां तो हमने इन्हें सेम लिया था। अब हमें क्या पता, फेरेट फॉर्मूले से हमें पता कि आर डैश बराबर होता है कप्पा एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एन बराबर हो गया आर डैश अपॉन कप्पा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एन की डायरेक्शन है, एन इज पैरेलल टू आर डैश अपॉन कप्पा, मतलब एन की डायरेक्शन आर डबल डैश की डायरेक्शन में है। सही बात है। और स्मॉल और कैपिटल एन की तो अपनी डायरेक्शन है ही। तो हम क्या कह देंगे, इनके बीच का एंगल कैसे निकाल लेंगे हम, कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बराबर हो जाएगा जब हम इनके बीच का एंगल निकाल लेंगे एन डॉट एन। ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, एन डॉट आर डबल डैश अपॉन कप्पा। सही बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, आर डबल डैश अपॉन कप्पा। अब एन आर डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो कप्पा एन होती है, कप्पा एन अपॉन कप्पा। सही बात है। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो क्या आ गया हमारा, कप्पा एन बराबर आ गया कप्पा कोस थीटा। ये थ्योरम कहती है भाई, एमएससी में भी और दूसरा जिस पर्पज से हम पढ़ रहे, दोनों जगह ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो बस केवल इतना याद रखना कि अगर क्या है, कप्पा एन कर्वेचर है नॉर्मल सेक्शन का, कप्पा है कर्वेचर ऑफ ओब्लिक सेक्शन, तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। सही बात है। चलो देखो, तुम एक क्वेश्चन जरूर कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना तुम्हें। क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ राइट हेलिकोइड। फाइंड कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, फाइंड कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ राइट हेलिकोइड। हेलिकोइड, हेलिकोइड क्या है, एक्स बराबर यू कोस वी, वाई बराबर यू साइन वी, और जेड बराबर क्या है, सी वी। इसका तुम्हें क्या निकालना, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन निकालना। तो देखो तुम्हें क्या क्या यहाँ निकालने पड़ेंगे। तो सी वी, जेड बराबर है सी वी। देखो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पहले भी कही लिया, ई एफ जी एल एम एन, ये तुम्हें निकालने पड़ेंगे। सही बात है। चलो ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, मैं इसका फोटो खींच के किताब से भेज दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, जब तुम ई एफ जी ये निकालोगे तो ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर। प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है। देखो प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर में से तुम्हें फिगर से भी बताऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख दूं। द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस, द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस
the normal section of the surface which has which has greatest greatest and least curvature which has greatest and least curvature are called principal section are called principal इन्हें हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं क्या मतलब देखो ऐसे समझो मान लिया ये क्या है कोई सरफेस है ये ठीक है और एक तो हम इसे यहाँ से काट दे मतलब ऐसे सोचो फुटबॉल को डायमीटर के पास से काट दे तो जो फुटबॉल की कटी हुई बाउंड्री है उसे कर्व बोलते हैं वो नॉर्मल सेक्शन है एक हम उसे यहाँ से काटते थोड़ी दूर से है नहीं फिर फुटबॉल की बाउंड्री आई ठीक है एक बाउंड्री तो क्या आ रही बहुत खुली हुई आ रही है ऐसे जो हमने डायमीटर के पास से काटी एक जो हमने थोड़ी दूर से काटी वो ऐसी आ रही तो दोनों के कर्वेचर अलग अलग है नहीं ये कर्वेचर का मतलब घुमाव ठीक है तो क्या कर्वेचर की जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू होती है उन्हें हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल कर्वेचर कहते हैं और हम उन्हें किससे डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाई हम उसे किससे डिनोट करते हैं कप्पा ए से और कप्पा बी से डिनोट करते हैं ठीक है और उनकी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहते हैं प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो प्रिंसिपल कर्वेचर तुम्हारे समझ में आ गया होगा पक्का कोई दिक्कत तो नहीं होगी चलो टू फाइंड अब हम लिखते हैं चलो इसमें क्या पढ़ रहे थे हम प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर ये तो कर्वेचर हुआ चलो प्रिंसिपल डायरेक्शन लिख लो क्या होती है डी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन डी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन प्रिंसिपल सेक्शन का मतलब क्या होता है द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन मतलब प्रिंसिपल सेक्शन का मीनिंग क्या है दैट इज वो कह रहा द टेंजेंट टू द प्रिंसिपल सेक्शन आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन मतलब जब हमारे प्रिंसिपल सेक्शन आए एक बहुत बड़ा कर्व आया एक सर्किल टाइप फुटबॉल के केस में दूसरा छोटा है और आवाज ब्रेक हो रही है चलो क्यों स्क्रीन भी नहीं हो रही ऐसा कैसे हुआ आई स्क्रीन अभी आई क्या देखो मैं लिखा ही नहीं अभी कुछ लिखा नहीं डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन इसे ही हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन बोलते हैं इसमें समझाने का ज्यादा कुछ है नहीं अब हम क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं प्रिंसिपल कर्वेचर की टू फाइंड इक्वेशन वो प्रिंसिपल कर्वेचर या गिविंग प्रिंसिपल वो इक्वेशन निकालते हैं हमें जहाँ से प्रिंसिपल कर्वेचर मिलेगा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर हम क्या करते हैं प्रिंसिपल कर्वेचर की इक्वेशन निकालते हैं ठीक है देखो प्रिंसिपल कर्वेचर है क्या हमारा कप्पा एन किसके बराबर है एल डी यू स्क्वायर प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर ये क्या है हमारा प्रिंसिपल कर्वेचर अपॉन ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर ये क्या है हमारा प्रिंसिपल कर्वेचर है क्या करो दोनों साइड डीवी से डिवाइड कर दो जब हम इसे डीवी से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा ये आ जाएगा एल डी यू ओवर डीवी का स्क्वायर प्लस टू एम कितना आ जाएगा डी यू ओवर डी वी प्लस एन इधर भी हम क्या करेंगे नीचे भी डिवाइड करेंगे डीवी से ये कितना आ जाएगा डी यू ओवर डी वी का स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू ओवर डी वी प्लस जी अब क्या करो तुम
तुम रख दो डी यू ओवर डी वी बराबर लेमडा। ठीक है, तो कप्पा इन किसके बराबर आ जाएगा? एल लेमडा स्क्वायर प्लस टू एम लेमडा प्लस एन अपॉन किसके बराबर आ जाएगा? ई लेमडा स्क्वायर प्लस टू एफ लेमडा प्लस जी। देखो भाई, यहाँ से तो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना? हमारा काम क्या है? हमारा काम है टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कप्पा एन। हमें कप्पा एन की बड़ी और छोटी वैल्यू निकालनी। तो बड़ी और छोटी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम किसी भी चीज की? ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, उसका अवकलन को जीरो के बराबर रख दो, वहीं से तो मिलेगी। सही बात है। देखो, जो ये इक्वेशन वन आई थी हमारी, ये इक्वेशन वन, भाई इसका हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे? अवकलन करके जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, मैं सारी कैलकुलेशन से बच रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा जो आएगा हमारा। ठीक है, हमारा आखिर में आ जाएगा, दो इक्वेशन आएगी, कप्पा एन ई माइनस एल इंटू लेमडा। मैं इसका तुम्हें फोटो भेज दूंगा, बराबर एम माइनस कप्पा एन एफ। ठीक है, और क्या आएगी दूसरी? कप्पा एन एफ माइनस एम इंटू लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? एन माइनस कप्पा एन। बस मैं डिफ्रेंसिएशन छोटा है, इसका डिफ्रेंसिएशन को करके जीरो के बराबर रखेंगे, बार बोर्ड भर जाता उसमें। अब ये क्या आ गई? ये तो एक तरह से क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यहाँ से हमें क्या करना? लेमडा एलिमिनेट करना इन दोनों के बीच से। तो ये क्या है? कप्पा एन ई माइनस एल, और यहाँ से क्या है ये? तो पहले वाली इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहली वाली इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐसे सोच के देखो, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा? एम माइनस कप्पा एन एफ। कप्पा एन एफ अपॉन कितना आ जाएगा? कप्पा एन ई माइनस एल। सही बात है, ये आ जाएगी। और इससे क्या आ जाएगी? ये इधर आ जाएगा, और इन्हें दोनों के बराबर रख देंगे। या हम क्या कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लेमडा को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई कप्पा एन माइनस एल, कप्पा एन एफ माइनस एम, एफ कप्पा एन माइनस एम, और कप्पा एन जी माइनस एन इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट जीरो होगी जब कैंची के गुना करेंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, लेमडा को एलिमिनेट करने पे क्या आ गया हमें? ये मिल गया। ठीक है, अब अगर हम इसके क्या करें, इसकी डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर रख दे, तो हमें क्या मिलने जा रहा है? एक इक्वेशन मिलने जा रही है। उस इक्वेशन को मैं सोल्व फॉर्म में लिख रहा, एच स्क्वायर कप्पा एन स्क्वायर एच। स्क्रीन नहीं दिख रही भाई? अच्छा, देखता हूँ भाई मैं, एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही है आज। देखो, मैं इसे शुरू से बताता हूँ। हमें क्या करना था? हमें इक्वेशन निकालनी थी प्रिंसिपल कर्वेचर की। तो प्रिंसिपल कर्वेचर को हमने ये लिखा, ये अब तो दिख रहा। ठीक है, हमने प्रिंसिपल कर्वेचर को ये लिखा। ठीक है, ऊपर नीचे डी वी स्क्वायर से डिवाइड करा, तो ऐसे लिख लिया। और डी यू ओवर डी वी की जगह हमने क्या रख लिया? लेमडा रख लिया। ये आ गई इक्वेशन। भाई, अभी स्क्रीन दिख रही क्या तुम्हें? हेलो, बताओ कोई। हेलो, हेलो, क्या हो गया भाई? हेलो, हेलो।
हेलो। चलो देखो ठीक है। देखो ये हमने क्या करा, डी यू ओवर डी वी की जगह क्या रख लिया, कप्पा एन रख लिया। ठीक है। तो ये बन गया। अब कप्पा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस डिफरेंस, उसका डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखो और लेमडा को एलिमिनेट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। इसकी मैं कैलकुलेशन छोड़ दी तो मैं वो डिफरेंस इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, क्या आती है वो आती है एच। बस भाई मैं ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा, पता नहीं क्या आज इंटरनेट में दिक्कत हो रही, वाईफाई लग रहा तब भी। क्या हो गया, ई एन माइ प्लस जी एल माइनस टू एफ एम कप्पा एन टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के जो दो रूट आएंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, कप्पा ए कप्पा बी। सही बात है। अब तुम इसे याद कैसे रखोगे, एच स्क्वायर कप्पा एन स्क्वायर तो याद रह जाएगा, आखिरी में टी स्क्वायर। मैं इसे बता दूं कैसे याद रखोगे, तुम क्या लिखोगे इसे, ये तो रिलेशन पहले भी आया कहीं, इक्वल टू जीरो ये हिस्सा, इसे कैसे याद रखते हैं, ई एफ जी ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, ये तो हमने ई एफ जी लिखा, इधर से शुरू हो जाओ, एल एम एन। अब क्या करना हमें, इसका साइन प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा याद हो गया, ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, तो ये होगी इस इक्वेशन से के जो दो रूट है वे क्या है हमारे, प्रिंसिपल कर्वेचर है। अभी मैं तुम्हें मीन कर्वेचर, गौसियन कर्वेचर ये सब कल बताता हूँ। ठीक है, और कल कोशिश करूंगा इसे खत्म ही कर दूं। आज इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई, इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं।